मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल जीनियस टीचिंग सेंटर में एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग बी का प्रयोग सीखेंगे। जैसे कैन बी का मतलब होता है हो सकता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर बात करूं, आई कैन बी काइंड, मैं दयालु हो सकता हूं। इसका मैं निगेटिव बनाऊं तो आई कैन नॉट बी काइंड। अगर मैं इसका इंट्रोगेटिव बनाऊं तो कैन आई बी काइंड। अगर मैं इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाऊं तो बनेगा हमारा कैन आई नॉट बी काइंड। अगर मैं इसका WH वर्ड के माध्यम से बनाऊं तो बनेगा वाई कैन आई बी काइंड। इस तरह से बनेगा। और आप लोग देखिए इस वीडियो में नेक्स्ट इसी तरह से हम लोग यूज करना सीखेंगे। जैसे कुड बी का मतलब ही होता है, मे बी का मतलब हो सकता है, माइट बी का मतलब शायद हो सकता है, शैल बी का मतलब होगा, जैसे मैं अमीर बनूंगा, होगा, इस तरह का। विल बी का मतलब होता है बनेगा, बनेगी, जैसे वह अमीर बनेगा। यह जो है फ्यूचर टेंस की टाइम को बोध कर रहा है। शुड बी का मतलब होता है होना चाहिए, जैसे आपको अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। यू शुड हेल्प दी पुअर, सॉरी, यू शुड हेल्प योर पेरेंट्स। अगर कहता है कि आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए तो यहाँ पे होगा यू शुड हेल्प दी पुअर। इस तरह से वुड बी का मतलब होता है होगा, बनेगा, बनेगी। साथ ही साथ इसका प्रयोग हम लोग पास्ट टेंस के तौर पे भी करते हैं, पास्ट टाइम के लिए। जैसे अगर मैं बोलूँ कि आई वुड बी अ किंग, इसका मतलब हुआ कि मैं राजा बनूंगा या मैं राजा होता, दोनों हो गया इसका। उसी टाइप का एक और आगे हम लोग बढ़ते हैं, आप लोग ध्यान दीजिए। जैसे कैन हैव, अब चलते हैं हम लोग हैव पास्ट में, जैसे हैव बीन। अगर मान के चले कैन हैव बीन है तो इसका मतलब हो सकता था। कुड हैव बीन का मतलब हो सकता था। मे हैव बीन का मतलब शायद हो सकता था। माइट हैव बीन का मतलब होता है शायद रहा होगा या शायद रही होगी या शायद रहे होंगे, इस तरह से। शुड हैव बीन का मतलब होता है चाहिए था। वुड हैव बीन का मतलब होता है होता या रहता। मस्ट हैव बीन का मतलब होता है चाहिए था या रहा होगा। जैसे इसको हम एक एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। जैसे कह रहा है कि वह अमीर हो सकता था, तो ही कैन हैव बीन रिच। यदि कहे वह अमीर हो सकता था, इसको एक तरीका और बोल सकते हैं, ही कुड हैव बीन रिच। इसको इस तरीका से बोल सकते हैं, ही मे हैव बीन रिच। इसको इस तरीका से भी बोल सकते हैं, ही माइट हैव बीन रिच। सबका मतलब वही हुआ। अब यहाँ पे एक मूड, ये जानते हैं क्या है, मॉडल वर्ब है। तो मॉडल वर्ब में क्या होता है, मूड चेंज होता है। किस मूड में आप बात कर रहे हैं उसका बात तो ही होता है, लेकिन थोड़ा सेंस चेंज हो जाता है। जैसे देखिए, अगर बोल रहा है कि ही कैन हैव बीन रिच, यानी इसमें क्या है, पूरे श्योरिटी के साथ बोल रहा है कि हाँ बिल्कुल, अवश्य, बिल्कुल वह अमीर हो सकता था। कुड हैव क्या है, बिल्कुल इसका थोड़ा क्या है, ये जो है कैन से थोड़ा पावर इसका कम है, इसमें संभावना ज़्यादा, पॉसिबिलिटी जो है कैन से कम संभावना है, पॉसिबिलिटी कम दिखती है। हाँ हो सकता है, शायद हो सकता है, इसका मतलब हुआ शायद हो सकता था। ही कुड हैव बीन रिच का मतलब शायद वह अमीर हो सकता था। उसी तरह से ही मे हैव बीन रिच में बात करें तो यह भी, उसका भी मतलब वही हुआ, हाँ वह अमीर रहा होगा या वह अमीर हो सकता था, इस तरह से। ही माइट हैव बीन का भी मतलब वही हुआ, शायद लगाएंगे इसमें, शायद वह अमीर रहा होगा या शायद वह अमीर हो सकता था, इस तरह का हम लोग। तो चलिए इस तरह से हम लोग पढ़े एक एक चीज़ को। उसी तरह से हम लोग अब यहाँ पे वुड हैव बीन, शुड हैव बीन का मतलब देखिए, शुड हैव बीन का क्या लिख रहा है यहाँ पे, चाहिए था। शुड हैव बीन का मतलब होता चाहिए था, जैसे आपको अमीर होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन रिच। उसी तरह से वुड हैव बीन का मतलब होता है होता या रहता। जैसे कह रहा है ही वुड हैव बीन रिच, इसका मतलब है कि वह अमीर होता या वह अमीर रहता। उसी तरह से मस्ट हैव बीन का मतलब होता है चाहिए था या रहा होगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ ही मस्ट हैव बीन काइंड, इसका मतलब हुआ कि वह दयावान रहा होगा। अगर मैं बोल रहा हूँ कि ही मस्ट हैव बीन ऑनेस्ट, इसका मतलब हुआ कि वह ईमानदार रहा होगा। तो इस प्रकार से हम लोग एक एक चीज़ पॉइंट को समझे
उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो को अच्छी तरह से देखे होंगे, एक एक पॉइंट को समझे होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग वीडियो को अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा।